अपने अंदर घुटती रही मां। समय आया प्रसव की पीड़ा। ध्यान रखना, किसी माता के अगर गर्भ है तो कभी भी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए और न गंदी कभी तस्वीरें देखनी चाहिए। माता निर्माता भवत, मां बच्चे की निर्माण करता होती है। सुनीति के जिस समय गर्भ आया था उसी दिन से सुनीति ने भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया, भजन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कर्म तुम करोगे बस वैसे ही प्रभाव बेटे की संतान के ऊपर पड़ता। कभी भी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए, गंदी घर में तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। पर होएगा वरियो समय कलियुग ही ऐसो है, जमानो ही बुरो है। घर में कबो मैया देवी देवतन की तस्वीरें नहीं मिलेंगी। छोटे छोटे बच्चा है रूपेश, छोटे छोटे बच्चा है तो मैया ने पूछी मैया बेटा जे तस्वीर की नगी, ये गोविंदा की, जे तस्वीर की नगी, ये श्रीदेवी है। समझो ऐसी ऐसी तस्वीरें घर में रही हैं तो संस्कार का रामबाण ले आए हैं। ध्यान रखना, जिस घर में यज्ञ नहीं होता, भगवान की पूजा नहीं होती, जिस घर में वो घर शमशान समान होता। और जिस घर में भगवान का यज्ञ होता है, भगवान की पूजा होती है, तो वो घर एक मंदिर समान होता, वो घर घर नहीं होता। इधर प्रसव की पीड़ा मां को सताई तो बालक के जन्म के समय वो घड़ी वर्णन किया गया, बताया कि बालक के और पैदा होती और आंधी तूफान मचाने लगी। बताया जिस समय बालक का जन्मते समय असगुन पर असगुन, मैया असगुन को देख करके घबरा गई। अभी तो इस बालक का जन्म हुआ तब असगुन पर असगुन, सियानो होइगो तब बनियो कहानी का होइगो। मैया विचार कर रही है। तालाबों में एक महाप्रलय दिखलाने लगी। जिस समय बालक का जन्म हुआ आंधी तूफान ऐसे असगुन मैया में जैसे ही देखे तो मैया अंदर से घबरा गई। पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का नाम रख दिया विद्वानों के द्वारा कंस। कंस पुत्र जैसे ही कुछ सियाना हुआ है। एक समय की बात है, थोड़े जब सियाना बहु है तो खेलने के लिए बच्चों को लेकर के गया।
तो वहां जाते जाते उपद्रव करने लगा। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। अब बेई शिकायतें घर में आने लगी। उग्रसेन की सभा लगी हुई थी। एक खड़ा हो गया, जवाब दिया, महाराज किसी घर की बात होती तो मैं बताते, तुम्हारे घर की बात है। वो बेटा है ना कंस, उसने मेरे बेटे की टांग तोड़ दाड़ी। दूसरा खड़ा हुआ, बेटा का हाथ तोड़ दिया। तीसरा खड़ा हो गया, मेरे पुत्र की तो चांद फोड़ दी। दो तीन शिकायतें जैसे ही आई, उग्रसेन को क्रोध आ गया। उग्रसेन ने मंत्री को बुलाया, मंत्री तुम जाओ, मेरे पुत्र को इसी वक्त मेरे सामने कर दो। मंत्री गया, कंस को लेकर के आया, सामने खड़ा कर दिया। जवाब दिया, बेटा जब शेर जंगल को उजाड़ेगा तो शरीर कहां छुपाएगा? कंस ने जवाब दिया, पिताजी संक्षेप में मुझे बताइए। घुमाने की मुझे आदत नहीं है, जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहिए, क्या कहना चाह रहे हो? जवाब दिया, राजा जब प्रजा को सताएगा तो ये बेचारी प्रजा कहां जाएगी? कहना क्या चाहते हो? जैसे ही कंस ने जवाब दिया, पिताजी मुझे ऐसा लगता है अब तुम शासन चलाने के लायक नहीं रहे। जवाब दिया, तुमने क्यों उनके बाल को पीटा? जवाब दिया, उनके बालकों को नहीं पीटा, और पीटा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जवाब दिया, क्या कहता है? कंस ने जवाब दिया, पिताजी करना है तो शासन घरों में उठा करके जेल खाने में डाल दें। ध्यान रखना, कंस कहते हैं उम्र भी तुम्हारी बहुत हो गई, बुढ़ापा है, अब शासन चलाने के लायक नहीं हो। जवाब दिया, तू हमसे कहता है? जवाब दो, मनियो नहीं, रुक। कंस के दो चार संग रहे, इशारों दो उग्रसेन को उठवाया और जेल खाने में डाल दी। हाथन में हथकड़ियां, पान में पेड़ियां डाल दी। अब गद्दी पर रूपेश खुद बैठ गया। जवाब दिया, मंत्री बोलो महाराज, तू मेरा प्रिय मित्र है, मोहबोला मित्र है, मैं अपना मंत्री घोषित करता हूं। ठीक है महाराज। आज से कोई यज्ञ नहीं होगा, पीले वस्त्र वाले जाबे मिल जाएं, लेकर के आओ, हमारी जेल खाने में डाल दो। परीक्षित महाराज, यज्ञ नहीं होगा। नहीं, यज्ञ नहीं। कंस ने उस समय कहा, जवाब दिया, मंदिर है तोड़वा दो, मूर्तियां हैं फेंक दो। और इतने शब्द कहे हैं, कंस गद्दी पर बैठ गया। हुआ क्या? अधिकारी वो जब कंस राजी, कानून नए नए बनने लगे। अधिकारी वो जब कंस राजी, कानून नए नए बनने लगे। फिर लुच्चाए और लफंगन के रबड़ी संग बनने लगे। इधर जैसे ही कंस गद्दी पर बैठ गया तो मंत्री से कहा, मंत्री मैं गद्दी पे अब बैठा हूं, अब मेरी शादी करवाओ।
शादी योग्य हो गए तो शादी के लायक तुम्हें नहीं मालूम भैया भाई या नहीं भाई? शादी योग्य हो चुके हो। हाँ, हो गए? हो गए। कहीं लड़की दे दो मेरी शादी करवा। लड़की लड़की हमने देखी महाराज। कहाँ देखी? जरासंध है ना, हाँ उसकी 2 बेटी हैं, एक नहीं 2। 2 बेटी है, बहुत सुंदर है। तो मंत्री बोला, कंस से जवाब दिया, महाराज 2 बेटी हैं कैसी बताया कि दोनों चंद्र बदन उजियारी। मंत्री बोला दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर घूमे लली गौर में कुआरी। दोनों